हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही मैजिकल होम रेमेडी की जो हमारे बालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो ये मैं बता रही हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पिक्स भी शेयर कर दूँगी कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था उससे पहले क्या मेरे बालों की हालत थी और उसके बाद में क्या हालत हुई मेरे बालों की। तो यही मैं आपको इसके शेयर कर दूंगी वो पिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस होम रेमेडी के साथ में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब आपको अच्छे रिजल्ट्स अचीव हो जाए। ठीक है, अभी आप कुछ मत करिए, आप जाइए इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, 1 मंथ एटलीस्ट ट्राई कीजिए और उसके बाद आप आके बताना कि कितने आपको बेनिफिट मिले। इतनी अमेजिंग है ये होम रेमेडी और बहुत, अगर मैं बोल रही हूँ तो किसी चीज़ के बेसिस के ऊपर बोल रही हूँ, मेरी जो रिसर्च रहती है या फिर जो मेरी खुद के एक्सपीरियंस रहते हैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी से। तो अगर इस रेमेडी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है। उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है हमारे किचन में। ठीक है, अब आप गेस कर ही चुके होंगे, तो वो है ऑनियन। यस, जिसको प्याज बोला जाता है। तो प्याज की अगर हम बात करें तो वो हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा मैजिकल है, इतना अमेजिंग है, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। क्योंकि मैंने खुद के ऊपर रिजल्ट्स देखे हैं और अपनी फैमिली में भी मैंने अपनी सिस्टर पे देखा है वो रिज़ल्ट। तो ये नहीं है कि सिर्फ मेरे को इफ़ेक्ट किया है, वो सबके लिए ही एक वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि अगर अब अभी हम देखें इस मानसून सीज़न में इतना हेयर फॉल होता है ना, लोगों को इतना हेयर फॉल होता है, अगर आप जिम जाते हैं तो भी एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है और उसके साथ साथ में लेंथ रुक जाती है, बढ़ते नहीं है बाल, है ना। न्यू हेयर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे इस होम रेमेडी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस होम रेमेडी से। तो इस होम रेमेडी के अंदर आपको चाहिए सिर्फ अनियन आप ले लेंगे, इसको पील ऑफ कर देंगे, इसकी स्किन निकाल देंगे। फिर जो अनियन मिलेगा उसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। एक अच्छे से वॉश करने के बाद में उसको हम या तो मिक्सी में डाल करके, मिक्सर में डाल के उसको ग्रेट कर लेंगे, मतलब उसको पेस्ट बना लेंगे फाइन। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको ग्रेटर की हेल्प से, जैसे मैंने किया है, मेरे पास मिक्सर नहीं था तो मैंने इसको ग्रेट कर दिया है, जो कद्दूकस आता है उससे। तो उसको अच्छे से एक ग्रेट कर देंगे तो एक पेस्ट मिल जाएगा। तो इसको अब आपको स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लेना है, जूस निकाल लेना है हमको, या फिर आप एक कॉटन के क्लॉथ से भी उसको जूस निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास बचेगा उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हम सब्जी बनाते टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब जो जूस निकलेगा वो है हमारा मैजिकल एक हेयर मास्क बोल सकते हैं, हेयर सीरम बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलो, लेकिन इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है ना इसके कि क्या ही बताऊँ मैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। चलिए, अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो इसका एक अच्छे से एक फ़ाइन जूस बना लेना है हमें, और हमें सिर्फ एक जूस ही चाहिए। ये जो बचा हुआ है इसको हम सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। आप सब्जी में इसको डाल करके प्याज की जगह यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकेंगे नहीं। तो निकाल लेते हैं इसका जूस। अब यहाँ पे आप एक कॉटन की हेल्प से इस जूस को पूरे अपने बालों के अंदर लगा लें। आपका जो स्कैल्प है उसके ऊपर आप ट्राई कीजिए कि बहुत अच्छे से लग जाए ये, ताकि अंदर तक पूरा जूस चला जाए इसके। तो ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे वो ट्राइपॉड का यूज़ नहीं किया और अपने हाथ से ये वीडियो बना रही थी, तो थोड़ी सी उतनी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आप बस ये जान लीजिए कि आपको कॉटन लेके और वो जो जूस आपने निकाला था उसको हमें स्कैल्प में पूरे अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि वो हमारे स्कैल्प में अच्छे से घुस जाए और अपना काम कर पाए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो अनियन है उसको हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनियन की, तो ऑनियन के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है। जो सल्फ़र जो होता है वो एक जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है हमारे हेयर फॉलिकल्स में, उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो कोलेजन होता है वो बनना शुरू होता है और जिसकी वजह से जो हमारे न्यू हेयर फॉलिकल्स हैं वो बनते हैं और हेयर ग्रोथ होती है। तो जो सल्फ़र होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होने के कारण हेयर लॉस और ब्रेकेज जो होता है उसको रोकता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे हेयर के लिए। तो ग्रे हेयर को भी कहीं
कहीं ना कहीं रिवर्स करने के लिए अनियन का एक यूज़ किया जाता है, क्योंकि अनियन के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है कैटलेज। तो वो क्या करता है कि हमारे जो हेयर की रूट्स होती है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्रे हेयर होते हैं वो हमारे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी जो अनियन है उसका बहुत ही एक अच्छा रोल है, क्योंकि ये जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है अनियन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा डैंड्रफ होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और जो स्कैल्प होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये सारे थे अनियन के इतने सारे बेनिफिट, जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट मिलता है, एक प्रमोट होते हैं हेयर ग्रोथ, न्यू फॉलिकल्स बनते हैं और जो हेयर लॉस होता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अगर आप ये रेमेडी यूज़ करते हैं तो आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर आपको इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।